हेलो दोस्तों। आज की इस विज्ञान विषय की वीडियो में हम बात करेंगे अपने आसपास के पारिस्थितिक तंत्र को लेकर के, इकोसिस्टम को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसमें आप साथ के साथ देखिएगा आपका स्कोर क्या रहता है और हमें कमेंट बॉक्स में अंत में आवश्यक बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इकोसिस्टम यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका मुख्य घटक कौन सा है। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें है सही जवाब क्या होगा, जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक है जो हमारे इकोसिस्टम का मुख्य घटक बनाने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 2, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन की शुरुआत किससे होती है। उपभोक्ता से होती है, उत्पादक से होती है, अपघटक से होती है या सर्वहारी से होती है। तो इसकी जो शुरुआत है वो किस चीज से होती है, उत्पादकों से इसकी शुरुआत होती है। प्रश्न नंबर 3, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, हम होगा सन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, अपघटक यानी कि डीकंपोजर कौन से जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं जो मृत सजीवों को विघटित करते हैं, यानी कि जो मरे हुए सजीव होते हैं उनको नष्ट करने का, उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 5, खाद्य जाल यानी कि फूड वेब का क्या दर्शाता है कि जो फूड वेब है, खाद्य जाल है, वो क्या दर्शाता है कि विभिन्न प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला है उनका आपसी संबंध किस प्रकार का है। यानी कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को कौन दर्शाता है, खाद्य जाल यानी कि फूड वेब दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो किस दिशा में होता है, केवल उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर ही इसका प्रवाह होता है। प्रश्न नंबर 7, जैव आवर्धन का अर्थ क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना ही क्या कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन कहलाता है। तो अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन का कारण क्या होता है, किसके कारण से जो जैव आवर्धन है वो बढ़ती है, यानी किसके कारण से, डीडीटी के कारण से। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादक नहीं है, यानी कि एक प्रोड्यूसर नहीं है। जो निम्नलिखित में से ऑप्शन दिए गए हैं कि शैवाल है क्या, घास है, बाघ है या वृक्ष है जो उत्पादक नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा, बाघ, जो कि एक प्रकार का प्रोड्यूसर नहीं है। प्रश्न नंबर 10, अपघटन का कार्य कौन करता है। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अपघटन का काम कौन करेगा, जीवाणु, बाघ, हिरण या तितली। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जीवाणु होगा, बैक्टीरिया होगा जो अपघटन का काम करते हैं। ओजोन यानी कि O3 परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है, किस गैस से बनी हुई होती है, ओजोन से, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है, किसके कारण से होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, निम्नलिखित में से जो पारिस्थितिकी तंत्र इसका जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कौन है। तो कौन है, शाकाहारी जीव है, मांसाहारी है, अपघटक है या सर्वहारी है। तो सही उत्तर क्या होगा, शाकाहारी जीव। प्रश्न नंबर 14 है, ऊर्जा पिरामिड में ऊपरी सतह पर ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, ऊर्जा घटती चली जाती है। प्रश्न नंबर 15, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके सिद्धांत के ऊपर आधारित है, ये ऊष्मागतिकी का दूसरे नियम के ऊपर यह सिद्धांत काम करता है। प्रश्न नंबर 16 है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, घास खाने वाले जीवों को क्या बोला जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक नहीं है, यानी कि फफूंदी, कवक, बैक्टीरिया और हिरण में से कौन अपघटक नहीं है। तो क्या उत्तर नहीं है हमारे यहाँ पर, कौन अपघटक नहीं है, हिरण अपघटक नहीं है। प्रश्न नंबर 18, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, जंगल, महासागर, झील या घास का मैदान। तो हमारा सही जवाब होगा महासागर। प्रश्न नंबर 19, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, यानी कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम कौन करती है, ओजोन करती है। प्रश्न नंबर 20, प्लास्टिक को नष्ट होने में कितना समय लगता है, लगभग 500 साल का समय लगता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, कौन सी गैस को, CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित है, मानव निर्मित कौन सा है, इनमें से कृषि भूमि है। प्रश्न नंबर 23, जैव मंडल का कौन सा घटक जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है, निम्नलिखित में से सूर्य। प्रश्न नंबर 24, वनस्पति के बिना पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा, यदि वनस्पति नहीं है तो पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 25, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कौन अवशोषित करता है, कौन अवशोषित करेगा, समुद्र करेगा।
प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? तो कौन सा है इसमें से? प्लास्टिक। और प्लास्टिक को अपघटित होने में कितना टाइम लगता है? लगभग 500 साल का समय लगता है। प्रश्न नंबर 27, वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह उसका मुख्य कारण क्या है? यानी कि वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? जीवाश्म ईंधनों को जलाना। प्रश्न नंबर 28, खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे कौन होता है? उत्पादक होते हैं। प्रश्न नंबर 29, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में से एक विशेष प्रजाति विलुप्त हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। प्रश्न नंबर 30, पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या महत्व है? क्या महत्व है? यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखने का काम करती है। प्रश्न नंबर 31, किस प्रकार का कचरा जैव अवकर्मणीय नहीं होता? इसमें है कौन सा कचरा ऐसा है जो जैव अवकर्मणीय नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? प्लास्टिक है। प्रश्न नंबर 32, जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में शिकारियों की संख्या अचानक कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शिकार की आबादी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 33, यदि खाद्य श्रृंखला में एक स्तर हटा दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? खाद्य श्रृंखला क्या हो जाती है? अस्थिर हो जाती है। धन्यवाद।